हेलो एवरीवन। भाई दिल्ली पुलिस वालों, आज आपका 24 तारीख को पेपर हुआ है जो फर्स्ट शिफ्ट का। उसके जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जीके के, तो वो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो आप देख लें कि आपने क्या आंसर लगाया है और उनका क्या आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मतलब ये कोई उसमें नहीं है कि अरेंजमेंट में, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था। तो इसका आंसर आ जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, अगला आ जाएगा रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, इसके लेखक कौन है। तो इसके आ जाएगा महात्मा गांधी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेरी बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो थायमिन आ जाएगा इसका, विटामिन ए, थायमिन। और इसके बाद विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है आमतौर पे। तो विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। या फिर ये क्वेश्चन होगा, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा क्वेश्चन था, कि विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और ये आता है आर्टिकल 108 में। तो हो सकता है कि अगले पेपर में आ जाए ये नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा मोहम्मद गोस जो है, इसका मकबरा कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, तो ग्वालियर हो जाएगा, एमपी। और इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने 1956 में कौन सा धर्म अपना लिया था हिंदू धर्म को छोड़ के। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसका आंसर आ जाएगा बौद्ध धर्म। इसके बाद और क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में शास्त्रीय नृत्य में एक नया डांस नृत्य शामिल किया गया है। तो वो कौन सा था, छऊ। तो अब शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 हो गई है, पहले 8 थी। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड आ गया था। तो ये है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इससे रिलेटेड आर्टिकल 23 और 24। 23 में तो जो बेगारी प्रथा है उसके खिलाफ है ये, और जो उससे उसमें संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 24 हो गया जो कारखानों वगैरह में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको नहीं लगाया जा सकता, ये इससे रिलेटेड है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। 25 से 28 हो जाएगा। और एक होता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वो आपका 29 और 30 में आता है। तो ये आप देख लेना कि इसमें क्या पूछा गया था। ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था। एक तो 49 में, 1949 में, और 1966 में, और 1991 में किया गया था। तो आपसे पूछा गया होगा शायद कि पहली बार कब किया गया था। तो 1949 में, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। और इसके बाद आ गया कि सबसे अधिक एससी जो है वो कहाँ पे है भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक एससी कहाँ पे है। तो इसका आंसर होगा कि ये हो गए पंजाब में, तो सबसे ज़्यादा एससी है। और जो सबसे ज़्यादा अगर एसटी पूछ लिया अगले पेपर में भी, तो वो हो गया एमपी में। एसटी की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है, एमपी में। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने या किसे कहा। तो इसका आंसर होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है FII की फुल फॉर्म क्या थी। तो इसमें शायद एक कुछ पूछा था कि आई की फुल फॉर्म शायद पता नहीं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो देख लेना आप कि इसमें से क्या पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का एक आ गया कि कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C। ऐसे ही पेस्ट की हो जाएगी Ctrl+P। और एक और है कि किसी डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है सबसे पहले, तो शायद ये क्वेश्चन था, तो उसमें उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो इसका हो जाएगा Ctrl+O। ठीक है। इसके बाद एक और था कि घूमर नृत्य जो है ये कहाँ पे किया जाता है, शायद ये था। तो इसका आप कमेंट में बताना कि था कि नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो ये राजस्थान का हो गया। और एक और क्वेश्चन था इसके बाद, अब देखो कि जो महाभियोग प्रक्रिया है वो उसके बारे में क्वेश्चन था। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो आर्टिकल देखो कि महाभियोग संविधान के आर्टिकल 61 के तहत होती है ये। और राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। और प्रस्ताव लाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए बताती हूँ कि सदन के जो 1/4 मेंबर है उनके हस्ताक्षर होने चाहिए सबसे पहले, तभी वो बिल लाया जाएगा। किसी भी सदन में लाया जा सकता है,
इसके बाद मान लो कि लोकसभा में लाया गया सबसे पहले, ठीक है, तो इसमें फिर 2/3 से पास होना चाहिए, 2/3 वोटिंग से पास होना चाहिए। इसके बाद दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में भी क्या है कि अब राष्ट्रपति को मौका मिलता है कि खुद या फिर अपने किसी मेंबर को, अपने किसी वकील को उसमें अपनी तरफ से रिप्रेजेंट कर सकता है कि भाई हाँ ये मेरी तरफ से बोलेगा, इसके जवाब देगा। इसके बाद दूसरे सदन में भी जो ये बिल है 2/3 बहुमत से जैसे ही पास हो जाता है, उसी दिन से राष्ट्रपति को हटना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि डांडिया रूफ लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, तो इसका आंसर ये होगा। और एक दो क्वेश्चन और थे, तो जैसे कि जहाँ सुब्बू लक्ष्मी का एक क्वेश्चन था, सुब्बू लक्ष्मी को या तो भारत रत्न पूछा है, या फिर ये पूछा है कि जो रमन मैग्सेसे संगीत का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है सबसे पहले संगीत में मतलब कि किसको मिला था, भारतीय संगीतकार को, तो सुब्बू लक्ष्मी को मिला था। और जो अगर इसको पूछा जाए कि भारत रत्न कब मिला था इनको, तो ये 1998 में मिला था। या फिर अगर ये पूछा जाए कि रमन मैग्सेसे इनको कब मिला था, 1984 में, रमन मैग्सेसे इनको मिला था 1984 में, और भारत रत्न 1998 में। ये दोनों इसके आंसर है, मतलब अगर जो भी पूछा गया हो। तो थैंक यू गाइस, और इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, तो थोड़ी देर में मैं आपके लिए इसकी जो तीनों शिफ्ट हैं उनके क्वेश्चंस लेके आऊँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको और भी अपडेट चाहिए। और अगले जिन भी शिफ्ट का एग्जाम है, जिन बच्चों का जिन भी शिफ्टों में है, तो मेरे चैनल पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।